तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एपिसोड नंबर 104 के साथ। आई होप आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताना। जिसने बेल आइकन को ऑल पर नहीं सेट किया है ऑल पर जरूर सेट कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अभी तक हमारी गोस्टली गर्लफ्रेंड मतलब माय गोस्टली गर्लफ्रेंड का अभी तक यह सीरीज आप लोगों ने जिसने भी नहीं देखी है जल्दी से जाइए इसको देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। समझ में आया ना। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा ही था कि किस तरीके से जो हाव और लॉन्ग यूहा के घर पर रुके हुए होते हैं और जब मॉर्निंग में वह लोग उठ के स्कूल की तरफ तैयार होते हैं और स्कूल जाने लगते हैं तभी हमें पीछे से सिस्टर उनको दिखाया जाता है जो कि उन्हें देख लेती है। तभी कहानी आती है प्रेजेंट में। तीनों लोग स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं तभी सिस्टर को पीछे से आवाज़ देती है और कहने लगती है हे हाव हाव। और जो हाव होता है वो पीछे मुड़कर देखता है तो कहने लगता है सिस्टर को आप यहाँ पर क्या कर रही हो और आप यहाँ पर कैसे आई, क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या। और शौक भी होता है, सरप्राइज भी होता है। तभी उसकी जो सिस्टर क्वीन होती है वो हाव से कहने लगती है मैं तुम्हारे बारे में चिंता करने में लगी हुई थी पूरी रात भर, इसलिए मुझे ढंग से नींद नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हारी चिंता करते करते यहाँ पर आ गई। तभी जो हाव होता है वो उससे कहने लगता है हे सिस्टर क्वीन तुमको इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अब बच्चा नहीं रहा हूँ, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मुझ में इतनी समझ तो है ही, तो आपको इतना ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल टकाटक हूँ। और पीछे से लॉन्ग भी इसकी बातें सुनने में लगा हुआ है और जो लॉन्ग के एक्सप्रेशन होते हैं वो कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं यार। इतना तो उदास उदास क्यों लग रहा है सिस्टर क्वीन को देखने के बाद। और वो सीधे जाकर उससे क्या लगता है ब्रदर हाउ हमारी क्लास जल्दी से स्टार्ट होने वाली है, मैं क्लास की तरफ जा रहा हूँ। और वह वहाँ से बिना कुछ बात किए ज़्यादा चला जाता है। मुझे पता नहीं है यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रखी है यहाँ पर लॉन्ग के साथ। लॉन्ग को क्या पता नहीं था कि पहले ये इसकी सिस्टर है ना, पता था, काफ़ी बार देख चुका है यार, या फिर सच में इसका मूड खराब है। और लॉन्ग को अभी जाते हुए देखते हुए हाव मन में सोचते कहने लगता है आखिरकार अभी तो ये बंदा बिल्कुल ठीक था और काफ़ी तो स्टेबल था, लेकिन अचानक से इसे गुस्सा क्यों आने लगा सिस्टर को देखने के बाद, और इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कैसे हो गया ये। और वह वहाँ से चला जाता है और तभी जो सिस्टर क्वीन होती है वो उसको जाने देती है, उस पर ध्यान नहीं देती है लॉन्ग पर। और वो हाव से कहने लगती है हाँ मुझे बताओ ये तुम्हारे बगल में ये स्टूडेंट ये लड़की कौन है, मैंने पहले कभी इसको नहीं देखा, क्या ये तुम्हारी फ्रेंड है। तभी जो जांग हाव होता है वो अपनी सिस्टर क्वीन से यूएहा को इंट्रोड्यूस कराता है और कहने लगता है ये है मेरी फ्रेंड, इसका नाम मिन यूएहा है। और यूएहा से कहता है ये मेरी सिस्टर है, सिस्टर क्वीन। लेकिन जो सिस्टर क्वीन होती है वो यूएहा से कहने लगती है हेलो मेरा नाम जांग क्वीन क्वीन है और मैं जांग हाव की सिस्टर हूँ, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, मैंने जांग हाव के मुँह से तुम्हारे बारे में कभी पहले सुना नहीं है, क्या तुम ज़्यादा मतलब अच्छे फ्रेंड्स हो क्या। ये बात सुनने के बाद जो यूहा होती है वो उससे कहने लगती है अच्छा तो तुम जांग हाव की सिस्टर हो। तभी अचानक से वो इतना सोच रही होती है तभी यूहा के दिमाग की बत्ती जलती है और कहने लगती है क्या ये जांग हाव की फैमिली है। भाई साहब इतना लेट समझ में आया क्या, भाई इसका दिमाग क्या घुटनों में है, प्रोसेसिंग होने में लेट लगता है। भाई 2 GB चल रहा है क्या, हमारे यहाँ तो 5G चल रहा है अभी भी और इसके यहाँ 2G चल रहा है तो लेट प्रोसेसिंग होती है, समझ जाओ गाइस, समझ गए ना। और जैसे ही उसे पता चलता है कि ये जांग हाव की सिस्टर है तो वो झुकते हुए उससे कहने लगती है हेलो सिस्टर मेरा नाम मिन यूएहा है और हम दोनों काफ़ी ज़्यादा समय साथ में गुजारते हैं स्कूल में। और जिस तरीके से मिनी यूएहा रिएक्शन देने में लगी हुई है उससे पहचान लेती है सिस्टर की और मन में सोचते कहने लगती है अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यूएहा है वो मेरे हाव को जांग हाव को पसंद करती है और उसे प्यार करती है। और जो सिस्टर होती है उसकी तरफ बढ़ने लगती है हाव की तरफ और हाव के नज़दीक आते हुए अपना हाथ उस तरफ बढ़ाती है और उससे कहने लगती है हे हाव हाव। और ये देखने के बाद जो जांग हाव होता है वो थोड़ा सरप्राइज होता है और की जो सिस्टर क्वीन होती है वो सीधे जाकर उसका हाथ उसके मतलब उसके गर्दन के पीछे रखती है। और भाई जिस तरीके से उसने उसे पकड़ा हुआ है और अपने होठों को उसके नज़दीक ले जाते हुए उसे ठनक की नजर देख रही है, जिसे करने के बाद दोनों का इतना लाल पड़ जाता है। और उसकी सिस्टर क्वीन उससे कहने लगती है ये हरकतें करने के बाद आज रात को हम तुम मतलब मैं तुम्हारे रूम में ज़रूर आऊँगी। और भाई जिस तरीके के एक्सप्रेशन ये देने लगते हैं मतलब उससे ये सिस्टर क्वीन है वो सिर्फ हाव से कह रही है ये बात और यूहा ये बात सुनने की कोशिश करने में लगी हुई है, लेकिन उसकी सिस्टर के ना उस पर ध्यान नहीं देती, जानबूझ के ये कर रही है ताकि यूहा ये देखे कि किस तरीके का रिलेशनशिप है उसके बीच में। और न जाने कांड कर दिया हो, एक्सप्रेशन तो ऐसे बना रहे हैं दोनों के दोनों। और उसका चेहरा बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है एक दूसरे का चेहरा और उससे बात कर रही होती है कि आज रात को उसके रूम में आना। समझ रहे हो गाइस, समझ रहे हो क्या चलने वाला है। मे भी कुछ हो शायद नेक्स्ट एपिसोड में आपको पता चले। अगर आप जानना चाहते हो तो हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जो मिनी हुए होती है ये सब कुछ देखने में लगी हुई होती है। ये सब सीन देखने के बाद यूएहा का जो दिल होता है कभी टूट जाता है और ये देखने के बाद तो कभी शौक होती है, दिल वगैरह तो टूटने का तो पता नहीं, लेकिन हाँ शौक ज़रूर है ये देखने के बाद आखिरकार इतना ज़्यादा इंटीमेट रिलेशनशिप कैसे हो सकता है। और जो सिस्टर कुन होती है मन में सोचते कहने लगती है ज़रा देखो सही हमारी जो आँखें हैं आपस में मिल रही हैं। और चुपके से हाव से कहने लगती है हम लोग आराम से बैठकर आपस में चैट करेंगे, मतलब अकेले होंगे उस समय पर। ये बात सुनने के बाद जो सिस्टर क्वीन होती है वो कान में मतलब धीरे से कहती है किसी और को सुनाई ना दे, लेकिन हाँ उससे क्या लगता है ओके सिस्टर क्वीन हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन अगर कर तो इतने चुपके से इसने धीरे धीरे से मेरे कान में ये बात क्यों कह रही हो। तभी उसके सिस्टर क्वीन उसे दूर करती है, उससे कहने लगती है ये मैं तुमसे धीरे से इसलिए कह रही हूँ
क्योंकि ये जो बात है वो सिर्फ हमारे दोनों के बीच की है। अब तुम क्लास में जाओ तो तुम्हारे लिए बेटर होगा, तुम लेट हो जाओगे वरना। और हाउ भी उससे कहने लगता है, अच्छा सिस्टर क्वीन अब मैं चलता हूँ, मैं वरना लेट हो जाऊंगा। तभी सिस्टर क्वीन उससे कहने लगती है, तुम्हारी जो सिस्टर है वो आज रात को तुम्हारा इंतजार करेगी। क्या, किस लिए, क्या पता, मुझे आगे पता चलेगा। और जांगा वहां से चला जाता है। और जो सिस्टर क्वीन होती है मतलब पीछे से घूरने में लगी हुई होती है, कहीं उल्टा सीधा कांड तो नहीं कर दिया ऐसे यूएन है, ऐसा सोचने में लगी हुई है। और मन में सोचते कहने लगती है सीन देखने के बाद, अब मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती, मुझे देखकर तो यही लगता है। तो वैसे इस शब्द का मतलब क्या है, समझ में आया आपको कि यह अब और इंतज़ार नहीं कर सकती है। इसके कहने का मतलब है इसकी जो प्लानिंग चलने में लगी हुई थी उस समय पर, आपको लास्ट एपिसोड्स याद होंगे जब आपने देखा होगा किस तरीके से इसकी मॉम ने इसे बुक्स पढ़ते हुए देख लिया था, गे वाली लड़की लड़की वाली, आप समझ जाए यार, ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता। तो उस प्लान को वो और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहती है। तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है स्कूल के अंदर। यहाँ पर जो हाव होता है वो यूए हा और लॉन्ग से पूछ रहे होते हैं, आखिरकार तुम दोनों को क्या हुआ, इस तरह की हरकतें क्यों करने में लगे हुए हो, मैं तुम्हें पूरे दिन से देखते हुए आ रहा हूँ। तभी हमें लॉन्ग और यूए को दिखाया जाता है जो कि अपना सर टेबल पर टिकाकर बैठे हुए हैं। जब हम लोग स्कूल में एक साथ आए थे तब तो तुम बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब उसके अंदर आने के बाद तुम्हारे मूड को क्या हो गया, किसी ने बैंड बजा दी क्या तुम्हारी। लेकिन तभी ये लॉन्ग होता है वो रोना चालू कर देता है और हाउ से कहने लगता है, ये ब्रदर हाउ, जब हमारा अब जब कभी भी तुम सिस्टर को इनसे मिलो तो कम से कम मेरे बारे में जरूर सोचना, तुम्हें तो पता ही होगा कि मुझे कल फोर्सफुली किस कर दिया गया था एक लड़की के द्वारा। तभी ये बात सुनने के बाद जो हाव होता है वो उससे कहने लगता है, इससे मेरा सिस्टर को इनसे मिलने का क्या लेने देना। तभी अचानक से हाव की दिमाग की बत्ती जलती है और कहने लगता है, एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ब्रदर लॉन्ग है वो सिस्टर को इनसे बातें करने में लगे हुए हैं मेरे पीछे पीछे, वो रिलेशनशिप वाली बात नहीं, जानकारी इकट्ठी करने वाली बात। आपको तो पता ही है वो जो सिस्टर क्वीन है वो मैसेज कर पूछ लेती है हाउ की सारी जानकारी के बारे में। और ये सोचते हो क्या लगता है, नो वे, ऐसा हो ही नहीं सकता, कब से ये सब चल रहा है मेरे साथ, मतलब मेरा ब्रदर लॉन्ग के साथ बात करने के लिए अभी भी समय मैं उससे पूछ सकता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ब्रदर लॉन्ग है वो मेरी सिस्टर को इनको पसंद करते हैं। तो गाइस इसके दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे हो, ये सोचते सोचते ये उदास क्यों हो रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। और ये सोचते सोचते वो यूएहा पे पहुंचता है और यूएहा से कहने लगता है, तुम्हारे बारे में क्या यूएहा, आखिरकार तुम्हारी जो एनर्जी वो अचानक से पूरी खत्म कैसे हो गई। तभी जो यूएहा होती है वो हाव से कहने लगती है, मुझे लगता है मैं जेलस हूँ। ये बात सुनने के बाद तो हाव का तो ही शौक हो जाता है। और यूहे एक्सप्लेन करती है, पाउट बनाती है, अपना क्यूट से चेहरा बनाती है, हाव से कहने लगती है, मुझे पता है कि तुम लोग ब्रदर और सिस्टर हो, लेकिन तुम्हें देखकर मैं बहुत ज़्यादा जेलस होती हूँ। और तुम दोनों के इतना ज़्यादा इंटीमेट सेक्शन, मतलब इंटीमेट सीन देखने के बाद मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था उस समय पर। और जो यूए होती है वो उससे कहने लगती है, मैं वाकई में तुम्हारी सिस्टर से बहुत ज़्यादा जेलस हूँ जो तुम्हारे साथ हमेशा हर दिन रह सकती है। तभी लॉन्ग भी उससे कहने लगता है, मैं भी ब्रदर हाउ से बहुत बहुत ज़्यादा जेलस हूँ। तभी हाँ उनसे कहने लगता है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तुम दोनों अपना ये रोना धोना बंद करो, वैसे भी लंच का समय है जो जल्दी खत्म होने वाला है, तो जल्दी से जाओ और लंच कर लो अपना। तभी हमें हाव के घर का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर वो अपने घर पर पहुंच जाता है और कहने लगता है, डैड मॉम सिस्टर क्वीन मैं घर पर वापस आ चुका हूँ। तभी अंदर आते हो कहने लगता है, आज का दिन काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा मेरा लाइव स्ट्रीम करने के लिए। और जो कल की जो लाइव स्ट्रीम थी वो इतना ज़्यादा खास तो नहीं गई थी, लेकिन फिर भी मुझे वेनान के जो पैसे हैं वो तो चुकाने ही पड़ेंगे ना। और जैसे ही वे अंदर आता है तो वो कुछ देखकर कभी सरप्राइज होता है और जोर जोर से कोई चिल्ला रहा होता है। और यहाँ पर सिस्टर क्वीन की आवाज़ आ रही होती है, मॉम प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। और जो सिस्टर क्वीन की जो मॉम होती है वो उसे पिछवाड़े में लगे 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 और उससे कह रही होती है, जरा देख तू आज तुम्हें बताता हूँ, मैं तुझे तब तक मारूंगी तेरी जान ना निकल जाए। और ये सीन देखने के बाद हाव क्या लगता है, ए मॉम आखिरकार क्या हुआ, यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। और अभी तभी हमें उसकी मॉम को दिखाया जाता है जो कि कतई गब्बर बन रखी हुई होती है और बेल्ट लगी, हाथ में बेल्ट है और कतई पीटने में लगी हुई है। और तभी उसकी जो मॉम होती है उससे कहने लगती है, आई मीन सिस्टर को उनसे कहने लगती है, जरा देखो तो सही तुम में कितनी हिम्मत आ चुकी है, तुम जो मेरी बात नहीं मान रही हो, तुम्हारी हरकतें देखकर तुम मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हो, अभी तो मैं सबक सिखाती हूँ। और यहाँ पर हमें पता चलता है उसकी जो मॉम है ना भाई पिछवाड़े में बेल्ट से मार रही है। भाई साहब ये तो वो नहीं हो गया वीडियो है सब, समझ रहेगा इसमें क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है ट्रेनिंग देने में लगी हुई है। सॉरी गाइस गलत बात पे जा रहे हैं, मान नहीं जाना चाहते, लेकिन यार इस बेल्ट से मारने में लगी हमारी सिस्टर को, इनको कौन कौन चाहता है कि सिस्टर को उन पर मार ना पड़े, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया जल्दी से फॉलो कर लो यार। आई होप आपको हमारी ये सीरीज़ का यह एपिसोड पसंद आया होगा। ये मेरे को थोड़ा ट्रांसलेट करने में थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन फिर भी इसको मैंने ट्रांसलेट कर लिया इधर उधर से। ये इस वक्त चाइनीज़ में मौजूद है, इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं हुआ। और जो वेबसाइट उन्होंने बताई थी ऑटो ट्रांसलेट वो कर ही नहीं रही भाई, उस पे ये वाला पेज मौजूद ही नहीं है। तो फिर आई होप आपको ये पसंद आई होगी, और पसंद आई है ना सब्सक्राइब बटन दबा दो और फॉलो कर लो। और गाइस अगर आपने अभी तक माय घोस्टली गर्लफ्रेंड की सीरीज़ को नहीं देखा है ना तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर उधर देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सिनरा साइनिंग आउट।